नमस्कार दोस्तों, आज मैं भक्ति भाव की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक इंसान बहुत परेशान था, हैरान था। उसे उसके दोस्त ने सलाह दी कि तुम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो, उनकी आराधना करो। श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे दुख दूर जरूर करेंगे। फिर वह अगले ही दिन श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आया और अपने मंदिर में रख दिया और प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने लगा। धूप अगरबत्ती दिखाता था, पूजा करता था। लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी उसे उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। उसकी दिक्कतें, परेशानियां समाप्त नहीं हुई। फिर उसे उसके दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि तुम माँ काली की पूजा क्यों नहीं करते हो। तुम माँ काली की पूजा करो। माँ काली बहुत शक्तिशाली हैं। वह जरूर अपने भक्तों के दुख दूर करेंगी और तुम्हारे भी दुख दूर करेंगी। फिर वह अगले ही दिन माँ काली की मूर्ति लेकर आया और मंदिर में रख दिया। और मंदिर में जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसे मंदिर के ऊपर बने जो तांडव होता है, जो अभराई होती है, उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रख दिया। फिर वह माँ काली की पूजा करने लगा। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं जो ये धूप बत्ती करता हूँ, वह कृष्ण भगवान भी सूंघ लेते होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कृष्ण भगवान के मुंह और नाक कपड़े से बांध देता हूँ। फिर वह जैसे ही छज्जे पे ऊपर चढ़ा, अभराई पे चढ़ा और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को पकड़ने गया, वैसे ही कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़ लिया। वह चौंक गया और कृष्ण भगवान से कहा कि इतने दिन, इतने वर्षों से पूजा की, तब तो नहीं आए और आज अचानक कहाँ से प्रकट हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने बड़े ही खूबसूरत उत्तर दिया उसे कि अब तक तुम सिर्फ मूर्ति समझकर पूजा कर रहे थे। तुम्हें आज ख्याल आया कि मैं सूंघ भी सकता हूँ, मुझ में प्राण भी है। आज तुम्हें वो भाव आया कि मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार भी कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान का यह जवाब, उत्तर सुनकर वह समझ गया कि मैं अब तक जो पूजा कर रहा था, सिर्फ पूजा ही कर रहा था, लेकिन उसे दिल से नहीं कर रहा था, भाव से नहीं कर रहा था। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, भक्ति भाव के अलावा ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए जीवन में हमेशा उस ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें। ईश्वर की जब भी हम पूजा करें, उसे भक्ति भाव से करें, क्योंकि ईश्वर को भक्ति भाव के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस हमेशा जीवन में हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार।